हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीत यादव और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल रजनीश कैरियर पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वर्ग 10वीं की द्विघात समीकरण का मूलों का योगफल और गुणनफल अगर दिया रहेगा तो द्विघात समीकरण हम कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। कभी कभी आपको एग्जाम में ये होगा कि अगर आप पढ़ के गए हैं कि हमें दिया रहेगा द्विघात बहुपदों का योगफल और गुणनफल, तो हम द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, लेकिन ये ना दे करके आपको क्वेश्चन चेंज कर देगा। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। यदि आपको शून्यक 2 दिया रहेगा तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो अगर योग और गुणनफल दिया रहेगा तब तो द्विघात समीकरण निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको योगफल और गुणनफल न दे और सिर्फ कहे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इस प्रकार से ही रहेगा, तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं सूत्र, सीधे इस पर लगा देंगे अगर द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और एग्जाम में आप चाहेंगे कि हमारा क्वेश्चन तो सही बना था, हमें मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको वो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल हमें दिया हुआ है। योगफल है 1/4 और गुणनफल -1 है। तो द्विघात बहुपद तो हम आसानी से निकालेंगे। जैसे कि फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि हम इसको इस तरीका से बना लेंगे। दिया है योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है x² - x अल्फा प्लस बीटा यानी इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² - x और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ हम 1/4 रख दिए। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1 है, बराबर में 0 रखे। फिर इसको हम करते हैं या x² और -x को अगर 1 से गुना करते हैं तो x/4 और प्लस -1 बराबर 0, लघुत्तम 4 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 और यहाँ भी 1, 4 1 1 का लघुत्तम 4 हुआ। और अगर 1 से हम 4 में भाग दे रहे हैं तो 4 4 1 4 यानी 4 को x² से गुना किए तो 4x², 4 से 4 कट गया यानी बचा क्या x, और 1 से अगर भाग दिए तो 1 चौके 4 4 और 4 को 1 से गुना किए तो -4 बराबर 0। या 4x² - x - 4 अक्रॉस गुना करेंगे तो 4 भी 0 से गुना होगा तो 0। तो द्विघात बहुपद तो हमारा ये आ गया, ये इसका आंसर है। लेकिन अगर आपको द्विघात बहुपद का योगफल और गुणनफल ना दिया रहे लेकिन कहते कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जैसे देख लीजिए एक द्विघात, क्वेश्चन इस प्रकार अगर डालते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4, -2 है। तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन आपको लग रहा है लगभग सेम है। यहाँ भी 1/4 यानी 2 डिजिट था, 1 और 2, और यहाँ भी 2 डिजिट ही है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अगर हम सीधे फार्मूला लगेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि जिसके शून्यक अगर दिया हुआ है तो हमें योगफल नहीं दिया है और न ही गुणनफल दिया है, तो हम इसको जो बनाएंगे ना, तो एक अल्फा है यहाँ पर, एक अल्फा यानी शून्यक मतलब एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो एक अल्फा हम मान लेंगे, दूसरा बीटा मानेंगे। फिर उसके बाद हम योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 और प्लस यानी यहाँ पर -2 है तो -2, तो 4 प्लस -2 बराबर 4 में से 2 गया तो 2। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 4 दूना यानी अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2, तो 4 दूना -8। अब हमें अल्फा प्लस बीटा यहाँ यानी कि हम यहाँ पर आ गए, जैसे अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया था तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अब मेरा कितना है 2 और अल्फा इंटू बीटा -8 है। अगर यहाँ से बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं, यहाँ 4 था, शून्यक 4 था, लेकिन अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -8। लेकिन अगर हम ऐसे कर देते अल्फा इंटू बीटा अगर -2 को मान लेते तो मेरा आंसर गलत हो जाता। तो अब हम द्विघात समीकरण का ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र अब लगाएंगे। तो यही सूत्र लगाते हैं x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² - x अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -8 है बराबर 0। x²
2 को अगर x से गुना किए तो 2x और प्लस माइनस माइनस 8 बराबर 0। ये रहा मेरा द्विघात बहुपद। तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अगर शून्यक दिया रहेगा ना तो एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, न कि अल्फा प्लस बीटा एक है और न कि अल्फा इंटू बीटा दूसरा होगा। यानी शून्यक दिया रहेगा तो एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। क्वेश्चन को आपको गौर से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। बहुत सारे बच्चा मान ये वैल्यू देखते ही समझ जाता है कि वो हमको तो द्विघात समीकरण बोल रहा है फाइंड करने के लिए, चलो डायरेक्ट बना लेते हैं। तो लेकिन डायरेक्ट जो अगर हम बनाएंगे, यानी बोर्ड उतना आसानी से क्वेश्चन नहीं डालता है, जो कुछ भी क्वेश्चन डालता है कुछ ना कुछ वो हाइड करके डालता है। तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कि योगफल तथा गुणनफल। तो अगर योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो तुम सीधे बना लेंगे, लेकिन अगर योगफल और गुणनफल ना दिया रहे, सिर्फ कहे कि शून्यक एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक, अगर शून्यक दिया रहेगा तो एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, और उससे हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे जैसे कि हम यहाँ पर निकाले हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जैसे कि -8 आया। उसके बाद हम सूत्र अप्लाई करेंगे और जो मेरा आंसर होगा वही इसका रिजल्ट होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।